आज के दो ऐसे जबरदस्त थे। आज का क्लास में सबसे पहले हम लोग करते हैं, कल जो एक थोड़ा सा दिक्कत भी हो गया था कि पंजाब के बारे में। पंजाब 5 नदियों की भूमि है, 5 नदियों की भूमि है, जिसको पंजाब कहते हैं। पन मतलब होता है 5 और जाब मतलब होता है पानी, ठीक है, पानी, ठीक है। यानी 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं। इसमें हम लोग कल देखते थे, थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया था कि उसमें सिंधु लिखा है, जब सिंधु नहीं होगा, सिंधु ऊपर से चल जाता है। इसमें पंजाब में होगा सतलज, एक बार सही कर लीजिए, सतलज, दूसरा रावी, तीसरा चिनाब, चौथा झेलम और पांचवा जो है वो हो जाएगा ब्यास, ठीक है ना, ब्यास। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग विपाशा कहते हैं, ठीक है ना। व्यास को पहले ओल्डेस्ट नाम था, इसका पुराना नाम था विपाशा। झेलम को कहते थे वितस्ता, वितस्ता, और चिनाब को कहा जाता था अश्विनी, ठीक है। ये 3 नदी का नाम जो कि अक्सर पूछा जाता है कि चिनाब का पुराना नाम क्या था, अश्विनी, झेलम, वितस्ता और व्यास का पुराना नाम विपाशा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें जो सिंधु होगा, सिंधु नदी, ठीक है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये इधर से जो पंजाब है, 5 नदी की भूमि 5 इधर से जाती है, ठीक है ना। और ये जो है सिंधु या मानसरोवर लेक से निकलते हुए लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में घुसती है। फिर ये लोग मिलते हैं एक जगह, ठीक है, पंजाब में, पाकिस्तान में एक जगह है पठानकोट, पठानकोट, ये वहाँ पर एक जगह मिलते हैं सब नदी, और यहाँ पर ये पंजाब होते हुए गुजरती है ये 5 नदी का, ठीक है। सिंधु नदी लोग से मिलेंगे, सिंधु मिलेंगे कहाँ, पठानकोट पाकिस्तान में, ठीक है ना। चलिए तो ये देख लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको क्या कहते हैं, लिख लीजिए, चिनाब को अश्विनी, झेलम को वितस्ता और व्यास को विपाशा, 5 नदी, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं कांग्रेस का, जो छूट गया था, पठानकोट, कोट, हाँ, पठानकोट पाकिस्तान। कांग्रेस के इसी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष लीजिए 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था। एक लिखिए, देखिए, जब भी अधिवेशन होता था तो एक होता था वार्षिक और एक होता था विशेष। सबसे पहले विशेष अधिवेशन जो था कोई इमरजेंसी में बुलाया जाता था, विशेष अधिवेशन इमरजेंसी में बुलाया जाता था, आपातकालीन होता था। और विशेष अधिवेशन किसी खास मकसद से बुलाया जाता था, इसलिए वार्षिक अधिवेशन से पहले कौन सी होगा, विशेष अधिवेशन। इसमें लिख लीजिए विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन होगा, ठीक है, ये विशेष अधिवेशन होगा और ये होगा वार्षिक अधिवेशन। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस में पहले कौन सा अधिवेशन होता था, वार्षिक या विशेष, तो विशेष अधिवेशन, वार्षिक बाद, ठीक है। ये लिखिए, स्थान लिखिए, स्थान कलकत्ता, स्थान कलकत्ता, और इनके अध्यक्ष बनते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है, पढ़ के आते हैं, बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष बनते हैं लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय को जो अध्यक्ष बनाया जाता है, याद कीजिए 1920 कौन चीज चल रहा होगा, असहयोग आंदोलन। इसमें एक तथ्य है, ज़्यादा नहीं है, तथ्य यह है कि यहाँ असहयोग
आंदोलन पर चर्चा होती है तथा इसे पारित कर दिया जाता है। इसमें समझने का मतलब है कि असहयोग आंदोलन के ऊपर मीटिंग बुलाया जाता है, उस पर चर्चा होती है कि असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग इसका मतलब है कि हम लोग कोई सहयोग नहीं करेंगे, मतलब बिना सहयोग का अगर ब्रिटिश हमारे देश में जो भी अपना नीति अपना रहे हैं तो उसमें हम लोग कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। सही है ना, कि कोई सहयोग नहीं करेंगे। जितने भी भारतीय हैं ब्रिटिश का साथ यहाँ पर नहीं देंगे, इसलिए हम लोग चलाते हैं असहयोग। इंग्लिश में इसी को पढ़ते होंगे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है ना, यानी हम लोग ब्रिटिश का साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। ब्रिटिश जैसा मन है वैसा करें, हम लोग इसके नीति में भाग नहीं लेंगे। तो हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे, मतलब साथ नहीं देंगे, इसको जो करना होगा करेंगे। तो इसके ऊपर चर्चा होती है और इसे पारित कर दिया जाता है कि ठीक है, आज से हम लोग ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे, ब्रिटिश जो काम करना है करेंगे। भारतीय उसमें शामिल नहीं होगा। अब भारतीय सोचिए, भारतीय अगर शामिल नहीं होंगे तो ब्रिटेन वाला जो भी होंगे हमारे देश में ठीक से कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको तो हिंट चाहिए कि अब क्या करें। आप लोग बताइए कि लोगों गाँव के लिए क्या करें ताकि वो हमको समझे, टैक्स दे कर दें। अब इन लोग को दिक्कत होने लगा था, ये लोग जबरदस्ती इन लोग को कहते थे करने के लिए, तो ये लोग नहीं किए। इसके क्रम में क्या होता है, असहयोग आंदोलन के क्रम में कि बहुत सारा पुलिस, ब्रिटिश पुलिस सब इधर उधर घूमते हैं, जहाँ भी लोग देखते हैं उसको बोलते हैं, उस पर लाठी बरसाते हैं। इसी क्रम में इन लोग को एक बार क्या होता है कि याद कीजिए 5 फरवरी 1922 इस दिन क्या होता है कि कुछ गांव वाले ने मिलकर ब्रिटिश को ही, जो अंग्रेज पुलिस होते हैं, उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं और उसको मारते मारते उसी का पुलिस स्टेशन में जाकर उसको बंद करके और पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। इस घटना का नाम दिया गया चौरी चौरा आंदोलन या हत्याकांड, जो भी हत्याकांड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। कहाँ पर? गोरखपुर, यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उसमें 22 पुलिस वाला को जेल में बंद करके आग लगा दिया जाता है और सब मर जाते हैं। इस घटना से महात्मा गांधी, जो असहयोग आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है, क्योंकि यह आंदोलन जो था पूरी तरीके से नॉन वायलेंस यानी अहिंसा पर था। अहिंसा पर महात्मा गांधी को लगा यहाँ तो हिंसा हो गया, यहाँ तो क्या हो गया, हिंसा हो गया, अब हम असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया? महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब महात्मा गांधी को 12 फरवरी 1922 को यानी 7 दिन के बाद जब उनको पता चलता है ऐसा घटना हो गया, बोला हम तो अहिंसा पर थे, यहाँ तो हिंसा हो गया, इसलिए हम अब ये आंदोलन नहीं चलाएंगे। सोचिए, इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए थे, सब मिलकर ये भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला था। लेकिन महात्मा गांधी को लगता है हिंसा हो गया, तो अब ये आंदोलन को बंद कर देना चाहिए। ब्रिटिश को लगता है कि ये महात्मा गांधी नहीं करवाए होंगे, इसलिए 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1922 में महात्मा गांधी क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार किसको कर लिया गया? महात्मा गांधी को, MK गांधी को, मतलब ठीक है, महात्मा गांधी को M गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिए।
अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी को इनमें से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन था 1920, 1921, 1922, 1923। अब ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से कहाँ हम बता रहे हैं। अब आपको डाउट नहीं होगा, महात्मा गांधी बंद कर दिए, ब्रिटिश को लगा कि ये यही करवाए होंगे, इन्हीं को गिरफ्तार कर दिया जाए। फिर महात्मा गांधी को 4 साल की सजा होती है। कितना साल की? यहाँ 22 में गिरफ्तार हो गए तो 4 साल की सजा मिली। लेकिन सोचिए जब 22 में गिरफ्तार हो गए तो 4 साल यानी 26 में छूटते, तो 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग कैसे लिए? क्या 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग कैसे लिए? सुनिए, सोचिए। तो महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार करके वो जेल में रखे, तो उनके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी का तबीयत बहुत ज़्यादा बीमार, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे। तो ब्रिटिश के द्वारा 1924 में 2 साल के बाद इनको छोड़ दिया गया। तब महात्मा गांधी 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगली बार। अब मतलब आगे तो सबसे पहले ये देख लिए। चलिए अब इसका देखते हैं, इसका कहानी देख लीजिए, जो इनमें से इम्पोर्टेंट था लिख लीजिए। 1920 में ये होता है अधिवेशन। स्थान लिखिए, नागपुर। कहाँ लिखिएगा? नागपुर। नागपुर कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में नागपुर है। नागपुर को क्या कहा जाता है? संतरों का शहर। क्या कहा जाता है? संतरों का शहर। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जिससे क्वेश्चन बचा है उसको वहीं नोट कर लीजिए कहीं भी। चलिए, इसके अध्यक्ष होते हैं वी राघवाचार्य। अध्यक्ष बनाए जाते हैं वी राघवाचार्य। इसमें क्या होता है, इसमें पहला तथ्य इसमें लिखिए, और सहयोग आंदोलन को पारित कर दिया जाता है। और सहयोग आंदोलन को पूरी तरह से पारित कर दिया जाता है, क्योंकि विशेष अधिवेशन में पारित हो चुका है। यहाँ भी कर देगा, पारित कर दिया गया। दूसरी बात, दूसरा तथ्य लिखिए, इसी अधिवेशन में हिंदी भाषा पर जोर दिया जाता है। पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा पर जोर किस अधिवेशन में दिया जाता है? 1920 का वार्षिक अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, और उनके अध्यक्ष थे वी राघवाचार्य। इसी अधिवेशन में हिंदी पर विशेष जोर दिया जाता है। अगला तथ्य लिखिए, इसमें पहली बार इसमें देसी रियासतों पर नीति बनाई जाती है। अब देखिए, देसी रियासत क्या होता था, पहले इसको समझिए। देसी रियासत क्या होता था? देखिए, ब्रिटिश जिस क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर पाते थे, वहाँ के जो राजा ही वहाँ के हेड होते थे, और वो इनडायरेक्टली रूप से ब्रिटिश को टैक्स देते थे। जैसे समझिए कि बेगूसराय में बहुत सारा एरिया है, मान लेते हैं। अब पटना है, बिहार में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। मान लेते हैं कि एक रियासत बेगूसराय है, एक रियासत पटना है, एक रियासत मुंगेर है। अब वहाँ के जो राजा होंगे, मतलब अधिकार तो है मेरा, लेकिन हम हर बार वहाँ तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए वहाँ के राजा हम किसी और को बनाते हैं, उस रियासत को आप संभालिए, लेकिन साल में हमको आप टैक्स दीजिएगा। ठीक है, साल में आपका ही रियासत रहेगा, आपके नाम से चलेगा, लेकिन साल में हमको टैक्स दीजिएगा। ये देसी रियासत होता था। तो उस समय 562 देसी रियासत थे। आज़ादी से पहले कितना रियासत थे? 562। और बाद में आज़ादी होने के बाद ये सब रियासत मिल जाते हैं, छोटे मोटे जितने भी रियासत थे। सुनते होंगे हैदराबाद था, हैदराबाद का निजाम, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला, तो कोई मिलना भी नहीं चाहते थे। जैसे मणिपुर का भी बहुत ज़्यादा इशू है, न्यूज़ में देखते हैं ना, मणिपुर हत्या मतलब कैसे कैसे हो रहा है, वहाँ का जो ये है। इसी दिन करंट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस सब पर डिस्कस करेंगे, तब पूरा डिटेल्स समझाएंगे कि क्या क्या था।
आज इसको कांग्रेस में पूरा करते हैं। तो ये 3 तथ्य था, जो 3 तथ्य इस वार्षिक अधिवेशन में पारित हो गया। 1920 के टॉपिक से कोई दिक्कत है तो किसी पूछ लीजिए। नहीं दिक्कत है, सब समझ में आया? चलिए, ये सब नोट कर लिए थे।